कि आज इस सरकार की तरफ से जो सबसे बड़ा और सबसे व्यापक हमला हो रहा है वो महिलाओं के ऊपर हो रहा है। जैसे कि हम सांप्रदायिकता की बात करते हैं, ईसाइयों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, लेकिन उनमें महिलाओं की क्या हालत होती है। किसी के घर पर बुलडोज़र चलता है तो उस घर की महिला पर क्या बीतता है। किसी का लड़का या बेटा या बाप मार डाला जाता है या जेल चला जाता है तो उस घर की महिलाओं का क्या होता है। तो वो भी हमने लोगों के सामने रखने की कोशिश की गई है। और ये जो नूह में अभी हुआ, तो एक महिला आई है जिसके एक बेटे को गोली लगी और एक बेटा जेल चला गया और उसके आसपास के घरों पर, बस्तियों पर बुलडोज़र चढ़ गया, वो बताने आई। लेकिन इसके साथ साथ जो ईसाई समुदाय है उस पर भी ज़बरदस्त हमला है। ये जो तेरे हमला तो उन पर हो रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमला सब पर हो रहा है, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। और साथ साथ उनके ऊपर ये जो हमला है उसकी आंधी में हमारे से सब कुछ छीना जा रहा है। नौकरी, रेलवे, हवाई अड्डे और जो ज़मीन के नीचे संसाधन है, सब कुछ हमसे छीना जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि दरअसल उनका एजेंडा क्या है, वो जो कहते हैं उसके पीछे सच्चाई क्या है। जैसे वो कहते हैं बेटी बचाओ, तो शायद हमको समझना चाहिए कि भाजपा से बेटी बचाओ। देखिए, निश्चित रूप से 2024 के जो चुनाव है वो हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके पहले कई राज्यों में भी चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन हमारा आज का ये जो कन्वेंशन है वो कोई चुनावी कन्वेंशन नहीं है। हम लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सी चीज़ों को हम लोग अलग अलग करके देखते हैं। भूख, बेरोज़गारी, हिंसा, बलात्कार, इन सब चीज़ों को अलग अलग करके देखते हैं और अलग अलग तरीके से हम इनका विरोध भी करते हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि आज इस सरकार की तरफ से जो सबसे बड़ा और सबसे व्यापक हमला हो रहा है वो महिलाओं के ऊपर हो रहा है। और वो बहुत उसके पहलू हैं। एक तरफ तो जो राशन की प्रणाली है उसमें इतनी गड़बड़ियाँ हैं, इतना उसमें धोखाधड़ी है। मैं अभी केरला से आ रही हूँ और वहाँ राशन की दुकानों पर सब कुछ उपलब्ध है और केवल बीपीएल वालों को नहीं, जो और भी लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड है उनको भी राशन मिलता है। लेकिन आप जैसे जैसे उत्तर भारत की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि राशन कार्ड को कैंसिल करना, जिनके पास कार्ड है उनको राशन न देना, और अब तो मुफ्त में राशन देने की बात हो रही है, लेकिन जो सस्ता राशन मिलता था वो ख़त्म कर दिया गया है। तो भूख की समस्या हमारे गरीब घरों की बहुत बड़ी समस्या बन गई है और भूख का असर महिलाओं और लड़कियों के ऊपर और भी ज़्यादा होता है हमारे सामाजिक पूरे परिदृश्य को देखते हुए। फिर बेरोज़गारी, अब इसमें यह दिखाया गया है कि किस तरह से जो मनरेगा का एक योजना थी जिससे औरतों को काम मिल जाता था ग्रामीण क्षेत्रों में, आज उसमें भी सरकार बजट की कटौती कर रही है। जिनका बकाया है वो उनका बकाया नहीं मिल रहा है और अब लोग काम मांग रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। तो हर तरह से औरतों के ऊपर जो बोझ है वो बढ़ते ही चला जा रहा है। फिर जैसे कि हम सांप्रदायिकता की बात करते हैं, ईसाइयों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, लेकिन उनमें महिलाओं की क्या हालत होती है। किसी के घर पर बुलडोज़र चलता है तो उस घर की महिला पर क्या बीतता है। किसी का लड़का या बेटा या बाप मार डाला जाता है या जेल चला जाता है तो उस घर की महिलाओं का क्या होता है। तो वो भी हमने लोगों के सामने रखने की कोशिश की गई है। और ये जो नूह में अभी हुआ, तो एक महिला आई है जिसके एक बेटे को गोली लगी और एक बेटा जेल चला गया और उसके आसपास के घरों पर, बस्तियों पर बुलडोज़र चढ़ गया, वो बताने आई। लेकिन इसके साथ साथ जो ईसाई समुदाय है उस पर भी ज़बरदस्त हमला है। ये जो महिलाएं मणिपुर में निर्वस्त्र की गई थीं, ये ईसाई आदिवासी हैं, कुकी समुदाय के, और उनके तमाम जो गिरजाघर थे वो भी सब तहस नहस तोड़ दिए गए हैं। और जो एक बड़ा हमला है जिसको पर्दे के पीछे रखा जा रहा है वो ये है कि पहाड़ी और जंगल की ज़मीन से कुकी समुदाय को हटा करके जो ज़मीन के नीचे तमाम जिसको कहना चाहिए प्राकृतिक संपदा है, तेल है, उसको बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले करने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है पूरी नॉर्थ ईस्ट को लेकर के। आप अंडमान निकोबार में भी देखेंगे ये हो रहा है। और जहाँ जहाँ आदिवासी हैं वहाँ पर चूंकि उन्होंने अपने जंगलों को बचा के रखा है उन जगहों को बचा के रखा है, तो आज उन पर हमला है क्योंकि ज़मीन के नीचे बहुत कुछ है जो बड़ी कंपनियों को हमारी सरकार देना चाहती है। तो ये जो नफ़रत फैलाई जा रही है, ये जो नफ़रत की आंधी चलाई जा रही है, इसके पीछे आर्थिक कारण भी हैं। आर्थिक रूप से इस देश में मज़दूरों, किसानों के अधिकारों को समाप्त करके पूरी तरह से देश के संसाधन और संपदा को बड़े कॉर्पोरेट्स के हाथ में देने की जो बड़ी साजिश है, वो इस सांप्रदायिकता की आंधी के पीछे
लागू की जा रही है, ये हमको समझना चाहिए। और ये इसलिए कि जो बहुसंख्यक हैं हम लोग समझते हैं अरे हमला तो उन पर हो रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमला सब पर हो रहा है, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। और साथ साथ उनके ऊपर ये जो हमला है उसकी आंधी में हमारे से सब कुछ छीना जा रहा है, नौकरी, रेलवे, हवाई अड्डे और जो ज़मीन के नीचे संसाधन है, सब कुछ हमसे छीना जा रहा है। ये हमको बहुत अच्छी तरह से समझने और जानने की ज़रूरत है। तो इसके अलावा जो महिलाएं यहाँ बोली, एक तो दलित समाज के ऊपर जो उत्पीड़न बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जो हिंसा की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, उसका उल्लेख भी दलित महिलाओं की तरफ से यहाँ पर किया गया। और उन्होंने कहा कि हम महसूस कर रहे हैं कि पिछले 9 साल में हमारी जो बेइज्जती हो रही है, हमारा जो अपमान हो रहा है, वो कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। और हाथरस का भी उदाहरण दिया गया, जिसमें एक दलित महिला के साथ ऊंची जात के लड़कों ने सामूहिक बलात्कार किया और वो सब बच गए हैं, वो लड़की मर गई। और उसकी माँ ने कहा, जब जज ने फैसला सुनाया, कि ये फैसला इसलिए दिया गया क्योंकि हम दलित हैं, अछूत हैं और हमारे साथ अत्याचार करने वाले ठाकुरों के लड़के हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। तो इस तरह से जो लोगों की अपनी ज़ुबानी है, जो लोगों का अपना अनुभव है, जो पीड़ित पक्ष हैं, चाहे वो मनरेगा की वर्कर हो जिसको काम नहीं मिल रहा है, या जिसकी मजदूरी रोकी गई हो, या आदिवासी महिला हो जिसके साथ बलात्कार, वो जो उन्होंने 15 अगस्त को पिछले साल कहा था कि अब महिलाओं का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उसी दिन उनकी सरकार जो उसने बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे, उनके बच्चों की हत्या करने वाले लोग थे, महिलाओं के साथ गैंग रेप करके परिवार के लोगों की हत्या करने वाले जो लोग थे, उनको छोड़ने का काम, उनको बिल्कुल छुट्टा छोड़ देने का काम उनकी सरकार ने किया। तो ये वो कह रहे हैं, या वो कहते हैं बेटी पढ़ाओ, तो हो सकता है वो कह रहे हैं कि कर्जा लेकर के अपना घर बेच करके अगर आपको पढ़ाना है तब अपनी बेटी को पढ़ाओ। ये हो सकता है उनका असली नारा हो, इससे बहुत बचने की जरूरत है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.